नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है पेट का एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था पिछले साल में, जो क्वेश्चन आंसर इसका जो पेट का जो पेपर हुआ था उसका जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। सीरीज ए है हमारे पास, ठीक है। बाकी ये इंट्रोडक्शन है, हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, और इसमें हम आपको जीएस के 25 क्वेश्चन आपको बताएंगे। इसी के आधार पे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला, जो ये भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम जो है सही क्रम क्या है। तो ये मुस्लिम शासक हैं, इनका कालक्रम जो सही है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले जो है इल्तुमिश, इसका फर्स्ट पे इल्तुमिश आएंगे जो कि 4th नंबर पे इनका रैंक है। उसके बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी आएंगे जो 3rd नंबर पे हैं। उसके बाद में शेर शाह सूरी जो 1st नंबर पे हैं, और अकबर जो कि 2nd नंबर पे हैं। तो इनका कालक्रम कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले इल्तुमिश, ठीक है, इल्तुमिश के बाद में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शेर शाह सूरी, फिर अकबर। तो 4, 3rd, 1st एंड 2nd। तो 4, 3rd, 1st एंड 2nd, ये वाला आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो नामदेव हो जाएगा, और महाराष्ट्र के जो संतों में तुकाराम की भी गिनती होती है, ठीक है। लेकिन ये हमारा ए राइट आंसर नहीं है। हमारा जो शिवाजी के समकालीन कौन थे, नामदेव थे। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा 2nd वाले का। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो चौथा है साथियों, वो है चरक संहिता किससे संबंधित है। तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है लगभग आप अगर इतिहास आप पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जो है कलिंग युद्ध जो हुआ है वो 261 में हुआ है। संवत की शुरुआत हुई है वो 78 ईस्वी में ही हुई है, ईसा पूर्व हुई है। उसके बाद में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुई है। तो हम लोग सही ढूंढ लेंगे तो ये हमारे पास राइट आंसर है। मुस्लिम युग की शुरुआत जो है ये गलत आंसर है, ये जो है 622 में नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन जो आंसर जो हमारे पास सही हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर सी, हमारे पास हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। 5वां हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है साथियों यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, जिनको ओल्ड मैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सन 1915 और 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ठीक है। इन्होंने ही जो क्या किया है, सितंबर ये समझिए आपकी सितंबर 1916 में, ठीक है, महाराष्ट्र में जो चलाया गया है अभियान होम रूल वाला, होम रूल आंदोलन जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा और लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है चलाया गया था। और इनका मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वराज्य बनाना, ठीक है, स्वराज की, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। तो इसके जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आप ये समझिए कि जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों लोगों के द्वारा जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, और जिसमें तिलक जी ने महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो आ जाएगा वो आ जाएगा कि जो इनका मिलान करना है
और मिलान करने के साथ साथ में आप ये समझिए कि आपके 4 जो है क्वेश्चन हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी इनके बारे में अलग अलग भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज किससे संबंधित है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो यहाँ पे एक के साथ जो है आपका एक के साथ 3 मिलान कर रहा है। उसके बाद में कृष्ण मिशन की स्थापना आप सभी को पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो जो है यहाँ पे ए का जो है 3 के साथ मिलान कर रहा था, और यहाँ पे बी का जो मिलान कर रहा है वो 1 के साथ कर रहा है। उसके बाद में आर्य समाज की स्थापना जो की गई है, आर्य समाज, वो दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो सी का 2 से मिलान कर रहा है। सी का किससे मिलान कर रहा है? 2 से। उसके बाद में सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, तो डी का यहाँ पे जो कर रहे हैं वो ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले कर रहे हैं। तो डी का हमारे पास आ जाएगा 5 वाला। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो है 1 2 3 4 दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, लेकिन आपको इनसे मतलब नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ है। आपको 4 ही मिलाने हैं, ठीक है। तो 4 मिलाने हैं। तो आप जो है समझ, आप देखिए यहाँ पे ब्रह्म समाज किससे मेल कर रहा है? ब्रह्म समाज कर रहा है राजा राम मोहन राय से। ए का 3 पे मिलान कर रहा है। तो ए का 3 में मिलान यहाँ पे इसमें सब में कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे यानी कि हमारे पास जो है ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद में जो बी का मिलान कर रहा है वो ए के साथ कर रहा है। तो बी का मिलान ए के साथ कर रहा है, तो बी का मिलान ए के साथ ये यहाँ पे कर रहा है। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। अब उसके बाद में एक और हम देख लेंगे। तो सी का है वो आर्य समाज, यानी कि सी का 2 के साथ मिलान कर रहा है। सी का 2 के साथ मिलान कर रहा है। तो सी का 2 के साथ मिलान कर रहा है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। सी का 2 के साथ मिलान कर रहा है, तो ये वाला हो जाएगा अभी, ठीक है। तो हमारे पास ये अभी 2 ये एकदम एक्यूरेट चल रहे हैं। तो हम चौथा चेक कर लेते हैं, चौथा के कहाँ मिलान कर रहा है। तो हमारे पास जो है डी वाला जो कर रहा है वो 5वें नंबर पे कर रहा है। तो डी का 5वें नंबर पे कर रहा है। तो यहाँ पे हमें चौथा नंबर मिल रहा है, यहाँ पे 5वां नंबर मिल रहा है। तो हमारा जो है ऑप्शन सी वाला जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगर इसमें, क्योंकि अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं सीधे से सीधे आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये समझिए, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, कृष्ण मिशन स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक ये हैं ज्योतिबा फूले। उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सभी को पता है, महात्मा गांधी ने यह नारा दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस प्रस्ताव को किसको दिया गया था? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि उन्होंने अपना इस्तीफा किसको दिया था, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सलालपन बिजली योजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है, बसंत विषुव होता है। तो बसंत विषुव जो साथियों होता है वो या तो 20 मार्च को होता है, ठीक है, और या तो वो कब होता है? 23 सितंबर को, 23 सितंबर को होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है 20 मार्च नहीं कहीं पे दिखाई पड़ रहा है। पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए 21 मार्च दिया हुआ है, ना ही हमारे पास 20 मार्च कहीं पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो 23 सितंबर मैंने आपको बताया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेताड़ी परियोजना जो है वो किससे संबंधित है? तो वो जो है साथियों तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा है, काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि पार्क, वो कहाँ पर उपस्थित है? तो ये असम में उपस्थित है। इसका जो है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 जो है वहाँ यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय तंत्र की हैं, एक दो गंगा है, एक आपकी ब्रह्मपुत्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 16, बैंक दर क्या है। बैंक दर क्या है? तो बैंक दर का अर्थ होता है साथियों देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 16 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सार्वजनिक पर क्या असर होता है। ये क्वेश्चन जो है ये अर्थशास्त्र का है, यानी कि इकोनॉमिक्स का है साथियों। एक क्वेश्चन मैंने आपको जीएस का छोड़ा है और एक क्वेश्चन मैं इकोनॉमिक्स का छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन 17 है, इसका क्वेश्चन आप में 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बताइएगा। जिसको नहीं पता होगा उसको हम बता देंगे, जिसको पता है वो अपना कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे साथ, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो सिर्फ ऐसी कंडीशन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही पाई जाती है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो संसाधनों पर सरकार का भी अधिकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, 100 रुपये के नोट पे किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यानी कि पूछ रहा है 100 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो साथियों यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि 1 रुपये पे के नोट पे केवल वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, केवल 1 रुपये के नोट पे। इनमें से बाकी सब नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पे वित्त सचिव का ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 1 रुपये की अगर बात करता है तो वहाँ पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 है जो है फेमा का फुल फॉर्म क्या है। तो फेमा का फुल फॉर्म साथियों है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, भारत में संविधान के जन स्वास्थ्य भारत में संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो जहाँ पे हॉस्पिटल की बात आती है, जो स्वास्थ्य की बात आती है या स्वच्छता की बात आती है, तो वहाँ पे जो है हम राज्य सूची की ओर चल देते हैं कि ये इसका संबंध राज्य सूची से है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी जाती है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है साथियों वो भाग 9 में आती है, और भाग 9 यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपका मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार भाग आपके जो है मूल अधिकार जो आते हैं, मौलिक कर्तव्य आपका हो गया, इसमें पंचायती राज से कोई मतलब नहीं है। और नीति निर्देशक के तत्व हैं जो भाग आपके जो है ये आर्टिकल 32 से स्टार्ट होता है। और मूल अधिकार से जो है पंचायती राज से कोई मतलब नहीं है, मूल कर्तव्य से पंचायती राज से कोई मतलब नहीं है। और ये भाग 9 की बात करता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह जो है पंचायती राज की बात जो करता है वह भाग 9 करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस अनुच्छेद में है। तो साथियों शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वह अनुच्छेद 21A में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 24 है वह है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य में प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पे साथियों जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन नंबर 25 है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित हैं। तो ऐसा विशेष रूप से कहीं नहीं कहा गया है। फिलहाल आप जो है ऑप्शन नंबर जो इसमें सी देख रहे हैं 29, इसमें कहा गया है कि हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है हित से अगर संबंधित है कि किसी भी धर्म या समुदाय से, तो अनुच्छेद 29 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे 29 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो है हम देखेंगे
ऑप्शन नंबर 26 हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने कुल मिला के यहाँ पे 26 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, जबकि मैंने आपसे 25 कहा था। तो ऐसे ही करते करते हम जितने भी जो है पालियों में एग्ज़ाम हुए हैं, शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, सारे हम लोग जीएस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी अगर समय मिलता रहा तो रीजनिंग और जीएस हिंदी भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।